नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम बात कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर यूपी ट्रिपल एससी जो लोअर पीसीएस का आपका एग्जाम है या अदर कोई भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड जो सिलेबस आपका है यूपी ट्रिपल एससी का, ये अपना एक बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच के अंदर हमारा टारगेट, जैसे लोअर पीसीएस की बात करें, जैसे अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ है, तो जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम करवा रही है, जिसके अंदर जो आपका सिलेबस लोअर पीसीएस या लेखपाल में था, उससे रिलेटेड जितना भी आपका कंटेंट है वो इस बैच के अंदर करवाया जा रहा है। इस बैच का नाम है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर फाउंडेशन बैच की बात करें। ये क्लास भी आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी और एप्लीकेशन के अंदर आप इसको देख सकते हैं। लास्ट क्लास की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक पार्ट देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज अपने इंट्रोडक्शन पार्ट की क्लास नंबर कौन सी है? सेकंड है। सभी को नमस्कार भी, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट क्लास का कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में जहां से अपने इसको क्या किया था, छोड़ा था, वहीं से अपन आगे क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास क्या है, लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट देखे। एक हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहला सवाल अपना था कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, ये हमने देखा था। दूसरा हमने कुछ पॉइंट देखे थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में, ये भी हमने डिस्कस किए थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को, 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। फिर हमने इसके साथ साथ हमने कुछ पॉइंट और भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बात की थी किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। अच्छा, सॉफ्टवेयर हमने दोनों कैटेगरी के बारे में बेसिक देखा था। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक अपना क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हमने की थी। फिर हमने कुछ पॉइंट और डिस्कस किए थे कि कुछ ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर के अगर कंपोनेंट की बात करें तो हमने बात की थी, एक हमारा सीपीयू होता है, एक हमारे पास क्या होता है, मेमोरी होता है, और एक अपने पास क्या होता है, आईओ डिवाइसेज होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती है। ये हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन एक्चुअल में आज कंपटीशन के हिसाब से कैसी है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमारे पास क्या है, आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास को अगर आप याद कर पा रहे हैं तो हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा पॉइंट देखा था कि हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी कंपनी है, क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर बनाती है। इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हमने कल इसके बारे में देखा था कि इसका एक प्रोडक्ट है एमएस ऑफिस है। एक हमने इसके बारे में देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। वो किस नाम से बनाती है ये भी हमने बात कर ली थी, विंडोज के नाम से। तो आज जो अपना ये सेशन है, इसका मेन पर्पज है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जैसे विंडोज बनाती है, एमएस ऑफिस बनाती है, तो ऐसे ही इस तरीके की और कौन कौन सी कंपनीज है जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाती है, इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। और अगर वो बनाती है तो फिर उनके नाम क्या हो सकते हैं, वो जो पर्टिकुलर नाम है वो एग्जाम का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे विंडोज किससे संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। एमएस ऑफिस किससे संबंधित है? तो आप कहते थे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। ऐसे ही मैं बोलूं कि आईओएस किससे संबंधित है या मैक ओएस किससे संबंधित है, तो आप बोल देते हैं कि हमारे पास एप्पल से संबंधित है। ऐसे ही कोई अगर आपसे और पूछ ले कि एडब्ल्यूएस किससे संबंधित है, तो अमेजोन से संबंधित है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास का हमने जो भी पॉइंट देखा था वो बिल्कुल बेसिक पार्ट था। हमने अभी तक कोई भी टॉपिक नहीं स्टार्ट किया है। हम केवल और केवल समझ रहे हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों पर विशेष ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी कंपनीज है जो इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट का पर्पज क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। ये सारे के सारे एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लास्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। किसके बारे में बात की थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इसको शॉर्ट में हम एमएस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एमएस भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो ये अपना था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई। तो आप सबको क्लियर पता चल गया है कि 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की किसने थी? तो ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि बिल गेट्स ने की थी। किसने की थी? बिल गेट्स ने की थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो स्थापना की थी वो बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर की? तो पॉल एलन के साथ मिलकर की। और इसका अगर हेड ऑफिस की अगर बात करें तो वो हमने बात की थी रेडमंड, वॉशिंगटन,
रेडमंड है वॉशिंगटन के अंदर। दूसरी जो हमारे पास कंपनी आती है वो हमारे पास क्या है, एप्पल कंपनी की अगर बात करें, किसकी बात करें, एप्पल कंपनी की। तो दूसरी जो हमारी कंपनी है वो कौन सी है, एप्पल कंपनी है। सब जानते हैं एप्पल कंपनी के बारे में, जो हमारे पास आईफोन आते हैं वो किस कंपनी की देन है, तो आप सबको पता है कि वो हमारे पास एप्पल कंपनी की देन है। एप्पल कंपनी की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई। तो आप याद रखिएगा, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। 1 अप्रैल 1976 को, 1 अप्रैल 1976 को, यानी कि 75, 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट आता है, 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की स्थापना होती है। एप्पल कंपनी की स्थापना की किसने थी, तो एक व्यक्ति का नाम आता है स्टीव जॉब्स। क्या नाम आता है, स्टीव जॉब्स। एक व्यक्ति है स्टीव वोजनिएक, और एक व्यक्ति है रोनाल्ड वैन, रोनाल्ड वैन। और अगर कोई पूछे कि एप्पल कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बता देना कुपर्टिनो, कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में, कुपर्टिनो कैलिफोर्निया के अंदर है। तो सबसे पहली कंपनी कौन सी है, किसी सर पहली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1975 को। एप्पल की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1976 को ही। इनके नाम याद रखने, बिल्कुल रखने पड़ेंगे। अभी जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये सवाल पूछ लिया गया कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी ये जो पावर पॉइंट है ये किसने बनाया था, तो उसमें जो फाउंडर के नाम लिखे हुए थे वहां पर एक नाम बिल गेट्स का भी था और पॉल एलन का भी नाम था, वहां पर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन का भी नाम था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने, हो सकता है डायरेक्ट ये न पूछे, कोई दूसरा आपसे पूछ लिया जाए जिसका आपको नहीं पता है, लेकिन कम से कम इतना पता होगा कि ये व्यक्ति है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो आप सवाल भी उसको क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट आता है, आप जानते हैं सब, गूगल कंपनी की अगर बात करें, किसकी बात करें, गूगल की बात करें। गूगल कंपनी की अगर बात करें तो गूगल की सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, तो हम जो भी कुछ पूछते हैं वो सारा किससे पूछ लेते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं। तो गूगल एक कंपनी है। गूगल की जो स्थापना हुई वो कब हुई, 4 सितंबर 1998 को। कब हुई थी, 4 सितंबर 1998 को। एक व्यक्ति का नाम आता है लैरी पेज। क्या नाम है, लैरी पेज। और एक साथी है सर्गी ब्रिन, सर्गी ब्रिन की बात करें, ये भी पेपर में ऑप्शन में था कि पावर पॉइंट किसने बनाया था, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, बिल गेट्स और पॉल एलन। इस तरीके के सवाल अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगे, डाउट है या श्योरिटी है वो ऑप्शन में बढ़ जाती है कि हाँ इसका ये आंसर होने की संभावना है। तो अगर कोई पूछे कि गूगल की स्थापना कब हुई, तो 4 सितंबर 1998 को। एक व्यक्ति है लैरी पेज और एक व्यक्ति है सर्गी ब्रिन नाम के। इन दोनों लोगों ने किसकी स्थापना की थी, गूगल की स्थापना की थी। अच्छा, गूगल का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। किसकी बात करें, गूगल की अगर बात करें। गूगल के साथ साथ थोड़ी बात हम किसकी कर लेते हैं, यूट्यूब की कर लेते हैं। गूगल के साथ साथ किसकी बात कर लेते हैं, थोड़ी यूट्यूब की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, यूट्यूब की स्थापना कब हुई, ये आप सबको अच्छे तरीके से क्लियर पता है कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई। यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो तो पता होना चाहिए कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई, ये सबको याद रह जाएगा। ये 14 फरवरी 2005 को हुई। सर ये 14 फरवरी हमें क्यों याद है, क्योंकि इस दिन किसकी स्थापना हुई थी, यूट्यूब की स्थापना हुई थी। तो यूट्यूब की जो स्थापना है वो कब होती है, 14 फरवरी 2005 को। अच्छा, यूट्यूब की स्थापना जो है, यूट्यूब की स्थापना की किसने थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब की जो स्थापना की थी वो कौन है, जावेद करीम, स्टीव चैन, स्टीव चैन और चैड हर्ली, स्टीव चैन, चैड हर्ली। और अगर आपसे कोई पूछे कि यूट्यूब का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बता देना सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया के अंदर। कहां पर है, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया के अंदर है। अच्छा बताओ कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है।
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? कि सर ये तो हमें याद हो गया, 4 अप्रैल 1975। जिस सीरीज में मैंने लिखा है अगर ऐसे भी अगर याद रख लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट हो जाएगा कि पहले कौन आया, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद एप्पल, उसके बाद गूगल, उसके बाद हमारे पास क्या है, यूट्यूब है। सर इन्हीं का नाम क्यों लिखा? बहुत बहुत सारी कंपनी है, इंटेल कंपनी की अगर बात करें, इसके अलावा हमारे पास आईबीएम कंपनी की, मैं सबकी बात करके जाऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा सिलेबस है उसको समझने के लिए जिन जिन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत है वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। सर आईबीएम का कब डिस्कशन होगा? जब हम क्या पढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटेल का कब डिस्कशन होगा? जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। एएमडी का कब डिस्कशन होगा? जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। तो जितनी भी कंपनीज है, एचपी की बात करें, सैमसंग की बात करें, डेल की बात करें, तो जो जो कंपनीज हमारे पास नाम है जो इस फील्ड में काम कर रही है, उन सब कंपनियों के बारे में क्या सर सबका याद रखना है? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज देती है हर एक क्षेत्र में। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि इंटरनेट की फैसिलिटी क्या इंटेल कंपनी देती है, क्या सैमसंग देती है, क्या हमें वोडाफोन देता है। तो इस तरीके की चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर करनी होगी। तो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड जितना भी मार्केट के अंदर आपको क्या मिले, कंटेंट मिले, उसको आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। और मैंने वो जो कंटेंट, जो मेन हमारे पास कंपनीज है, जो टॉप मोस्ट कंपनीज है, उसमें सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल की बात करें, गूगल की बात करें और यूट्यूब की बात करें। सर गूगल की बात करें, गूगल क्यों है? क्योंकि गूगल जो है जिसपे आप यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे हो, गूगल एक बहुत बड़ा क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज है जो हमें फैसिलिटी देती है सर्च इंजन के रूप में, वेब ब्राउजर के रूप में, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, क्लाउड के रूप में, बहुत सारी इनकी सर्विसेज है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, क्या क्या सर्विस देती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में देती है, क्लाउड के रूप में हमें देती है, वेब ब्राउजर के रूप में हमें देती है, सर्च इंजन के रूप में हमें देती है। बहुत सारे ऐसे इनके सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है। इसलिए जो मेन टॉप कंपनीज है उनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। तो सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्या क्या नाम याद रखना है? हर पॉइंट जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, हर चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर में किसी भी तरीके का कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अगर सारी बातें अच्छे से की हुई है तो जरूर उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब अगर बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को, 1 अप्रैल 1976 को, 4 सितंबर 1998 को और 14 फरवरी 2005 की अगर बात करें, 14 फरवरी 2005 की अगर बात करें, तो अगर इसमें पूरी कहानी में देखें ना तो गेम किसका है? 1-4 का ही गेम है। किसका गेम है? 1-4 का ही गेम है। किसका गेम? 1-4 का है। 1 4 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को है, 1 4 सितंबर को है, 1 14 फरवरी को है। क्लियर है? दूसरा अगर बात करें सन याद रखो तो 1975 की बात करें, 76 की बात करें, 1998 की बात करें और 2005 की बात करें। व्यक्ति का तो नाम अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, और अकेला नहीं है कि सिर्फ पहला पहला याद करके चले जाएं ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर आपको कोई भी कंपनी का फाउंडर पता करना है तो पूरा का पूरा फाउंडर प्लस को फाउंडर आपको याद होना चाहिए। तो अगर बात करें जावेद करीम, स्टीव चैन, चैड हर्ली, ये हमारे पास क्या है? यूट्यूब के फाउंडर है। क्रीम, जावेद क्रीम, स्टीव चैन और चैड हर्ली की बात करें, और इसका मुख्यालय कहां पर है? सैन ब्रूनो। क्या सर मुख्यालय भी पूछे जाते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड पेपर में मुख्यालय पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहां पर है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये वॉशिंगटन के अंदर है, रेडमंड वॉशिंगटन के अंदर है, रेडमंड वॉशिंगटन के अंदर है। ठीक है। अब अगर बात करें देखो अतुल, जो अपनी क्लासेज का टाइम रहेगा वो आपको पहले से ही शेड्यूल मिल जाएगा। मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये कुछ क्लासेज है वो यूट्यूब पे आएगी, फिर मैं आपको एक बताऊंगा नंबर, उसमें अपने एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, आपको नोटिफिकेशन पहले बता दिया करेंगे, टाइम टेबल हम आपको देंगे, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग क्लासेज रहेगी, ठीक है? अब अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एप्पल कंपनी, गूगल कंपनी और यूट्यूब कंपनी, हम इनके बारे में जान चुके हैं। और क्या क्या हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। अभी अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, अगर कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर बात करें तो वो कौन है? सत्य नडेला है। सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ है वो कौन है? सत्य नडेला है। अच्छा, एप्पल कंपनी के जो सीईओ है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कमेंट करके बताना कि कौन है, अभी कौन है? टिम कुक। और अब इनके स्थान पर एक नए व्यक्ति लगाए गए हैं सीईओ। बताओ वो कब से अपना ये पद ग्रहण करेंगे और उनका नाम क्या है? अगर आपने इसको पढ़ा है तो देखिएगा, अभी तक आज इस क्लास तक की अगर बात करें तो एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक की अगर बात करें। वही अगर गूगल कंपनी के सीईओ की अगर बात करें, ये मैंने कल भी कहा था आपको, जो सीईओ वाला टॉपिक है, ये वाली जो लाइन है,
ये एक ऐसी लाइन है जो बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। पेपर से पहले ही बदल सकती है, पेपर के बाद भी बदल सकती है। जब आपने नोटबुक में लिखा है वो तब कुछ हो सकता है, 10 दिन बाद कुछ हो सकता है। इसलिए जब भी आप एग्जाम में जाओ, इस वाली चीज को आप गूगल पे सर्च करके जरूर देख लेना कि वर्तमान में आज एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, एप्पल के सीईओ कौन है, और गूगल के सीईओ की अगर बात करें, गूगल के सीईओ की अगर बात करें तो वो कौन है, सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई है। अगर वही बात करें यूट्यूब के सीईओ की बात करें, अच्छा यूट्यूब के सीईओ कौन है, यूट्यूब के सीईओ है वो कौन है, नील मोहन है, नील मोहन है। अगर नाम देखें नील मोहन, नाम देखें सुंदर पिचई, और नाम देखें सत्या नडेला, तो इनका संबंध किससे है, भारत से है। इनका संबंध किससे है, भारत से है। तो इन कंपनी के सीईओ के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब हमारे पास पॉइंट आता है, बहुत बार आपने टीवी वगैरह में एक ऐड देखा होगा, अलेक्सा प्ले म्यूजिक। कभी सुना है नाम आपने, अलेक्सा प्ले म्यूजिक? जैसे ना मान लो बहुत सारे ऐसे एड्स बनाए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि मान लो एक महिला किचन में काम कर रही है और वो आवाज लगाती है कि अलेक्सा प्ले म्यूजिक, तो स्पीकर में से आवाज स्टार्ट हो जाती है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने नाम सुना होगा अलेक्सा, जनरली आपने इसको यूज भी किया होगा। अब किसी ने कहा कि अलेक्सा प्ले म्यूजिक, चेंज म्यूजिक, स्टॉप म्यूजिक, ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं। अगर यही काम किसी बच्चे को बोला जाता कि म्यूजिक चेंज कर दो, म्यूजिक स्टार्ट कर दो, तो वो खुद बोल देता कि आप खुद जाके कर लो। लेकिन आपने आवाज लगाई और अलेक्सा ने क्या कहा कि उसने म्यूजिक को स्टार्ट किया, उसने म्यूजिक को स्टॉप किया, म्यूजिक को चेंज कर दिया। ये जो फैसिलिटी है इसको हम क्या कहते हैं? तो अलेक्सा क्या है और इसका पर्पज क्या है, अलेक्सा किसका है, ये बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अलेक्सा क्या है। अलेक्सा का मतलब यहां पर क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। सर ये क्या होता है वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि आपको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आपके एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है। जैसा जैसा आप उसको काम बोलते जाएंगे वैसा वैसा अगर उसके अंदर वो सामर्थ्य है, वो इंटेलिजेंट है, तो वो सारे काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अलेक्सा को बोलो कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन जितने काम के लिए अलेक्सा को डिजाइन किया गया वो सारे काम बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, अलेक्सा। सबसे पहला सवाल कि अलेक्सा क्या है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे कहने से कुछ काम कर रहा है। जैसे जैसे अलेक्सा प्ले म्यूजिक, अलेक्सा स्टॉप म्यूजिक, इस तरीके की बात करिए। जैसे ही आप अलेक्सा की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि सर अलेक्सा क्या है, तो आप हमेशा बात याद रखिएगा, अलेक्सा एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। हम आगे इसको VA लिखेंगे, विशेष ध्यान रखना, VA का मतलब क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। अच्छा अलेक्सा किसका है, अलेक्सा किसका है तो आप बता देना, अमेजॉन कंपनी का है। किसका है, अमेजॉन कंपनी। अमेजॉन कंपनी की अगर बात करें तो एक ई कॉमर्स कंपनी है। कौन सी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन ये आईटी के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। जैसे अलेक्सा हमारे पास आ गया, तो अलेक्सा क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। और अलेक्सा किसका है तो आप कह सकते हो अमेजॉन कंपनी का है। वहीं अगर अमेजॉन कंपनी अपना वर्चुअल असिस्टेंट बना रही है तो सोच के देखो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी अपना वर्चुअल असिस्टेंट बनाया होगा, ऐसे ही एप्पल कंपनी ने भी अपना क्या बना रखा होगा, वर्चुअल असिस्टेंट। ऐसे गूगल का भी अपना क्या होगा, कोई वर्चुअल असिस्टेंट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है तो बता देना कोर्टाना है। क्या है, कोर्टाना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सिंपल सा नाम है कि वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है, कोर्टाना नाम। थोड़ा सा पेशेंस रखना, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, को पायलट मोड कर दिया गया है। सारी बातें करेंगे। वहीं अगर एप्पल कंपनी के वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो एप्पल कंपनी का जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो किस नाम से है, सीरी नाम से है। किस नाम से है, सीरी नाम से है। वही अगर आपसे कोई पूछे कि गूगल कंपनी का जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो किस नाम से है, गूगल असिस्टेंट के नाम से है। किस नाम से है, गूगल असिस्टेंट के नाम से है। किस नाम से है, गूगल असिस्टेंट के नाम से। यूट्यूब का कोई अपना वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, तो अब आपके सामने नाम आता है अलेक्सा क्या है तो आप कहेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। अलेक्सा किसका है तो आप कह सकते हैं अमेजॉन का। वहीं अगर आपके सामने बात आई कोर्टाना क्या है तो वर्चुअल असिस्टेंट है। कोर्टाना किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। सीरी क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। और सीरी किसका है, एप्पल कंपनी का है। गूगल असिस्टेंट गूगल के नाम से, गूगल का ही अपना एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। अलेक्सा किसका है, अमेजॉन कंपनी का है। सिंपल सिंपल पॉइंट है, आसान करके बता रहा हूं, याद करना आपका काम है। कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट बताओ तो नाम बता देना क्या है,
आप सिंपल कह सकते हो कि सर कोर्टाना है। क्या है? कोर्टाना है। पहला पॉइंट हमने समझा कि किसके बारे में, अलेक्सा के बारे में यहां से स्टार्ट की। अलेक्सा ही मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि हो सकता है कोर्टाना किसी ने नहीं सुना हो, सिरी हो सकता है कि आपके पास एप्पल का प्रोडक्ट हो तो आपने सुना हो, अदरवाइज सिरी नाम नहीं सुना हो, लेकिन अलेक्सा इतना फेमस नाम है कि अप्रोक्सीमेट हर व्यक्ति के को पता है। तो मैंने अलेक्सा से बात की। तो अलेक्सा एक क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या है कि आपका एक कोई असिस्टेंट है, आपके कहने से काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहता है, लेकिन वो एक वर्चुअल रूप से आपको दिखाई नहीं देता। उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। और अलेक्सा किसका है? अमेजॉन कंपनी का है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। वो हमारे पास है क्लाउड। किसकी बात करें? क्लाउड की बात करें। अब देखो क्लाउड क्या होता है। अब देखो कि अगर समझना हो कि क्लाउड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि क्लाउड क्या है और इसका पर्पज क्या है। देखो क्लाउड को आसान भाषा में अगर आपने समझना हो तो यूं समझिएगा, मान लो आपका क्या है, एक अकाउंट है बैंक में। किसमें है? बैंक में एक अकाउंट है। किसमें अकाउंट है? बैंक में। अब बैंक के अंदर अकाउंट है तो बैंक में आप क्या जमा करवा सकते हो? अपने पैसे जमा करवा सकते हो। ऐसे ही मेरे पास है, ऐसे ही मेरे पास अपने पास क्या है? एक क्लाउड है। एक अपने पास क्या है? बैंक है, और दूसरा अपने पास क्या है? क्लाउड है। क्या फर्क है दोनों के अंदर, बैंक और क्लाउड के अंदर? देखिए, मान लो मेरे पास कोई एक्स अमाउंट है। मेरे पास क्या है? एक्स अमाउंट है। मान लो मेरे पास कुछ एक्स अमाउंट है। ये जो पैसे हैं, मुझे डर है कि मेरे घर पे चोरी हो सकते हैं, तो मैंने इसी पेमेंट को किस में जमा करा दिया? बैंक में जमा करवा दिया। ये जो पैसे थे, मान लो 10,000 रुपए थे। कितने रुपए थे? 10,000 रुपए थे, और वो मैंने किस में जमा करवा दिए? बैंक में जमा करवा दिए। अब जब मैं 10,000 रुपए लेके गया तो जितने भी नोट मेरे पास थे वो सारे के सारे मान लो किसके थे? 200 के थे या 500 के नोट थे। आपने बैंक में क्या कर दिया? जमा करवा दिया। अब कुछ टाइम बाद आपको पैसे की जरूरत थी। आपने अपने पैसे एक्स अमाउंट यानी कि 10,000 रुपए किस में जमा करवाए? बैंक में। क्यों जमा कराए? सेफ्टी पर्पज से जमा करवा दिए होंगे। आपको घर पे अभी जरूरत नहीं है तो आपने अपने अकाउंट में इसको पैसे को रख दिए। जब जमा करवाने गए तो 10,000 रुपए थे, और नोट कितने के थे? 200 के नोट थे। कोई समस्या नहीं है। अब कुछ टाइम बाद आप बैंक में जाते हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कितने रुपए थे? 10,000 रुपए। अब 10,000 में जब उन बैंक वालों ने दिया तो उसने 500 के नोट दे दिए, कुछ उसने किसके दे दिए? 200 के नोट दे दिए। बताओ आप मना करोगे क्या कि नहीं हम लेके नहीं जाएंगे, हमने तो आपको 200 के दिए थे, वही नोट दो जो हमने दिए थे, वही नंबर का नोट चाहिए जो मैंने यहां पर जमा करवाया था। तो क्या ये बैंक दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है? बैंक आपके पैसे की सेफ्टी दे सकता है कि आपको डर है, या आप अपने पैसे को वहां पर सेव करके रख सकते हो, लेकिन इतनी सेफ्टी बैंक नहीं देता है कि जिस नंबर का आपने नोट बैंक में जमा करवाया था वही आप जब निकलवाने जाओ तो वही आपको नोट मिल जाए। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। वो लकीली कोई अगर मान लो जैसा दिया था वही आपके पास आ जाए वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है। सेम चीज है कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास एक क्या है? मोबाइल है, और उस मोबाइल में मेरे पास क्या है? डेटा है। मोबाइल में क्या है? मेरे पास है डेटा है। अब मुझे डर है कि मान लो कल को मोबाइल चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, तो मेरा मोबाइल के साथ सारा डेटा चला जाएगा। जैसे पैसे का डर था, अब मुझे पैसे के स्थान पर किसका डर है? डेटा का डर है कि डेटा क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए, या डेटा चोरी ना हो जाए, क्योंकि मोबाइल चोरी हो गया तो उसके साथ क्या हो जाएगा? डेटा भी चोरी हो जाएगा। अब डेटा कहां रखें? हमें पैसे का डर था तो बैंक की फैसिलिटी है, लेकिन अब पैसे का डर तो बैंक ने खत्म कर दिया। अब डेटा का डर कैसे खत्म करें? तो डेटा अगर रखना है तो वो आप किस पे रख सकते हो? क्लाउड पर रख सकते हो। यूं समझो कि डेटा रखने का एक बैंक है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। अब बैंक ने तो ये फैसिलिटी नहीं दी आपको कि सेम नोट मैं आपको वापस रिटर्न करूंगा। ये अगर मान लो आपसे डेटा लेता, 2 GB डेटा आपने यहां रखा, और मान लो क्लाउड में कोई प्रॉब्लम आई किसी भी प्रकार की, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लाउड में मान लो कोई प्रॉब्लम आई इस तरीके की और आपका डेटा लॉस हो गया, तो क्या इस बात से आप मान जाओगे क्या कि भाई साहब आपने 2 GB डेटा दिया था, आप उसके बदले में 2 GB दूसरा डेटा ले लो? तो ले लोगे क्या? नहीं। यानी कि पैसे का मतलब था 10,000 की वैल्यू 10,000 है, चाहे नोट आपके 500 के है चाहे 200 के है, लेकिन यहां पर डेटा का मतलब
वही डेटा नहीं है जो आपको चाहिए था। डेटा का मतलब है कि मेरा डेटा है, उसमें मेरे फोटोज है, मेरे वीडियोज है, मुझे वो चाहिए, उसके बदले में किसी और के फोटोज और के वीडियो थोड़ी ले सकता हूं। इसका मतलब क्लाउड आपको डेटा सेव करने की और सेफ रखने की फैसिलिटी देता है। तो आप क्लाउड पर क्या कर सकते हो, डेटा सेव रख सकते हो, और आपका डेटा यहां पर क्या है, सेफ भी है। क्लाउड पर डेटा सेव भी है और आपका डेटा क्या है, सेफ भी है। जैसे गूगल फोटोज पर आपकी फोटोज पड़ी है, गूगल फोटोज पे आपकी जितनी भी फोटोज पड़ी है वो सारी की सारी क्या है, क्लाउड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्लाउड की, सबसे बड़ी समस्या है कि क्लाउड तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके फोन में क्या नहीं है, इंटरनेट नहीं है। क्या नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो क्लाउड एक सुविधा है, क्लाउड एक क्या है, सुविधा है। बैंक एक क्या है, सुविधा है। सर बैंक एक सुविधा है तो अलग अलग बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक की बात करें, पीएनबी बैंक की बात करें, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। तो सर क्लाउड एक सुविधा है तो इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड फैसिलिटी की, किसकी बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड की अगर बात करूं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर क्लाउड की अगर बात कर लें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड किस नाम से है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड आप सब जानते हैं किस नाम से है, वन ड्राइव के नाम से है। किस नाम से है, वन ड्राइव के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड किस नाम से है, तो आप बता सकते हैं कि ये किस नाम से है, वन ड्राइव के नाम से। ठीक है सर। एक और भी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड जिसको एज्यूर कहते हैं, बहुत सारे पेपर में सवाल पूछा गया है, एज्यूर कहते हैं। अभी शायद कई सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं, लगभग ये देख लो कि फरवरी के बाद के बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें ये सवाल भी पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड है वो वन ड्राइव के नाम से है, और या हम कह सकते हैं किसके नाम से है, एज्यूर के नाम से है। क्या ऐसे ही एप्पल अपनी सुविधा देता है, बिल्कुल देता है। एप्पल कंपनी का जो क्लाउड है वो हमारे पास किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से है। किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से है। क्या गूगल की भी फैसिलिटी है, बिल्कुल है जी। गूगल की जो क्लाउड सेवा है वो किस नाम से है, तो आप बता सकते हो ये गूगल ड्राइव के नाम से है। किस नाम से है, गूगल ड्राइव के नाम से है। अगर कोई पूछे कि YouTube की क्लाउड सेवा, YouTube की अलग से कोई क्लाउड सेवा अपने पास नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले किसके बारे में, Amazon के बारे में, किसके बारे में, Amazon के बारे में। Amazon के बारे में क्या क्या पता चला आपको, Amazon कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है, तो आप बता सकते हो अलेक्सा। Amazon कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट पूछे तो वो किस नाम से है, अलेक्सा के नाम से है। अच्छा, इसका अगर आपसे कोई पूछे क्लाउड किस नाम से है, तो AWS के नाम से है। AWS का मतलब क्या है, Amazon वेब सर्विस है, Amazon वेब सर्विस है। AWS का मतलब क्या है, Amazon वेब सर्विस है। Amazon एक कौन सी कंपनी है, तो आपको मैंने अभी बताया है, ई कॉमर्स की एक कंपनी है, ई कॉमर्स की एक कंपनी है। और Amazon कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है, तो आप कह देंगे अलेक्सा के नाम से है। और Amazon कंपनी का जो क्लाउड है वो किस नाम से है, AWS के नाम से है। VA का मतलब क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। VA का मतलब क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है। VA का मतलब क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। तो अब बताइए कि आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है सर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना के नाम से है। अब अपने पास क्या है, को पायलट के नाम से है। किस नाम से है, को पायलट के नाम से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई पूछे सीरी की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं यहां लिख रहा हूं सीरी की फुल फॉर्म क्या है, स्पीच इंटरप्रिटेशन recognition इंटरफेस, स्पीच इंटरप्रिटेशन रिकग्निशन इंटरफेस जो हमारे पास क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। वही अगर गूगल की बात करें तो गूगल जो हमारे पास है इसका जो क्लाउड है वो किस नाम से है, गूगल ड्राइव के नाम से है। तो हमें कौन कौन से पॉइंट पता चले, सबसे पहला पॉइंट पता चला कि इन कंपनियों का नाम क्या है, इनकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है, सीईओ कौन है, इनके वर्चुअल असिस्टेंट कौन से हैं, और इन्हीं की अगर बात करें आगे बढ़कर तो इनके हमारे पास क्लाउड फैसिलिटीज कौन कौन सी है। अब इसी चीज को अपने और आगे बढ़ा लेते हैं। आगे अगर बात करें कि सर इनके अलावा और भी प्रोडक्ट होते हैं इनके, बिल्कुल होते हैं। थोड़ा सा ये नीचे वाला पॉइंट जो है वो मैं एक बार इरेज कर देता हूं।
हमने इन कंपनी के सीईओ की बात कर ली, हमने इन कंपनी के हेड ऑफिस की बात कर ली, हमने इन कंपनी के वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर ली है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि अगर कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर, क्या पूछे, वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर बताओ। अच्छा, वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो पहला ब्राउजर है हमारे पास वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। अच्छा बताओ, क्या एप्पल कंपनी भी अपने क्या बनाती है, क्या एप्पल कंपनी भी अपने क्या बनाती है, वेब ब्राउजर बनाती है? बिल्कुल बनाती है। अगर कोई पूछे एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर किस नाम से है, तो आप सब जानते हैं एप्पल कंपनी का जो वेब ब्राउजर है वो सफारी के नाम से है। एक तो सफारी टाटा की है और एक अपना सफारी किसका है, एप्पल कंपनी का है। गूगल कंपनी का अगर आपसे कोई पूछे कि वेब ब्राउजर कौन सा है, तो ये तो लगभग आप सब यूज करते हो कि गूगल कंपनी की अगर बात करें वेब ब्राउजर की, तो ये हमारे पास कौन सा है, गूगल है, क्रोम है, गूगल है, क्रोम है। अच्छा, फिर तो सर अमेजोन का भी एक वेब ब्राउजर होगा? बिल्कुल है, अमेजोन कंपनी का भी अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। अमेजोन कंपनी का जो वेब ब्राउजर है वो किस नाम से है, अमेजोन, अमेजोन सिल्क के नाम से है। किस नाम से है, सिल्क के नाम से। क्या समझ के आ रहे हो, वेब ब्राउजर। अच्छा सर, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रख लेना, वेब ब्राउजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा सर, इनका रोल क्या है, यूज क्या है कंप्यूटर में। अगर आप इंटरनेट ब्राउज करना चाहते हैं, इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर जो होते हैं वो कंप्यूटर में हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। ये बात आपको वापस से सीखने को मिलेगी जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे। तो वेब ब्राउजर कौन से मोड में काम करते हैं, तो आप सिंपल कह सकते हो कि वेब ब्राउजर हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। अब बताइए, सबसे पहले पॉइंट में देखो, हमने इन कंपनी के बारे में देखा, सीईओ के बारे में, वर्चुअल असिस्टेंट, क्लाउड के बारे में। फिर हमने इन कंपनियों के बारे में देखा, वेब ब्राउजर के बारे में, वेब ब्राउजर हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है सर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर्च इंजन। क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन की अगर बात करें तो सर्च इंजन का मतलब, अगर आपने कैसे है, कोई भी वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन लेनी हो, वर्ल्ड वाइड कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, वर्ल्ड वाइड अगर आप क्या ले रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो जिस सिस्टम का यूज करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, सर्च इंजन कह देते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक क्या है, सर्च इंजन है। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है, वो क्या आता है कि अगर इन कंपनीज के बारे में पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन बताओ, किसका सर्च इंजन पूछे आपसे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर के बाद क्या पूछ ले, सर्च इंजन पूछे। ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सर्च इंजन की बात करें। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन किस नाम से है, तो ये आप सब जानते हैं। एक हमारे पास क्या है, बीइंग है। क्या है, बीइंग है। और एक अपने पास क्या है, एमएसएन है। एमएसएन का मतलब माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है। एप्पल कंपनी का अभी तक कोई इस तरीके का डायरेक्ट सर्च इंजन नहीं है। गूगल का जो सर्च इंजन है वो किस नाम से है, तो आप याद रख लेना, गूगल कंपनी का सर्च इंजन किस नाम से है। गूगल कंपनी का अगर पूछे आपसे कि सर्च इंजन किस नाम से है, तो गूगल कंपनी का जो सर्च इंजन है वो गूगल के नाम से ही है। किस नाम से है, गूगल के नाम से है। अच्छा, अमेजोन कंपनी का भी अपना एक क्या है, सर्च इंजन है, A9। किस नाम से है, A9 के नाम से है। सर्च इंजन की अगर बात करें, A9 की बात करें, ये हमारे पास क्या है, सर्च इंजन। अब दो पॉइंट हमने देखे हैं कि पहला पॉइंट क्या देखा है कि इन कंपनी के सर्च इंजन कौन से हैं और इन कंपनी के वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, ये पॉइंट हमने क्लियर किया। अच्छा सर, इनका पर्पज क्या है, अब ये सोचकर देखो कि सारा का सारा पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ, आगे पढ़ चलकर अपने को सर्च इंजन पढ़ना पड़ेगा, आगे चलकर हमें वेब ब्राउजर पढ़ना पड़ेगा, आगे चलकर हमें कोई ना कोई क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्चुअल असिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा, या हमें क्लाउड के बारे में देखना पड़ेगा। ये सारी फैसिलिटीज इन कंपनी है। अब मैं जिस दिन क्लाउड पढ़ाऊंगा ना, आपके दिमाग में अगर चार बातें भी याद रहेगी
कि हमारे पास वन ड्राइव भी एक क्लाउड है, एज्योर भी एक क्लाउड है, आई क्लाउड भी एक क्लाउड है, गूगल ड्राइव भी एक क्या है क्लाउड है, AWS भी क्या है क्लाउड है। तो इतना ही काफी होता है किसी भी नए सब्जेक्ट को सीखने के लिए। स्टार्टिंग में हमें इतनी बातें अगर पता रह जाती है और याद रख लेते हो ना, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी आपके लिए कि हाँ, मैं अभी तक पूरे सिलेबस को आपको कंक्लूड करके बता रहा हूं कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब अगर बात करें आगे, बेहतर तरीके से ये चीजें क्लियर होगी। आगे अगर बात करें तो अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि ये जो एप्पल कंपनी है और गूगल कंपनी है, ये सब क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, बट ये कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अभी अभी ब्राउजर के बारे में लिख के आए हो कि वेब ब्राउजर क्या है, तो आपने कहा कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम स्पेसिफिक काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर स्पेसिफिक काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे जिन सॉफ्टवेयर का यूज आप अपने दिनचर्या के काम को करने के लिए करते हो वो सब एप्लीकेशन है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं सर, एक सॉफ्टवेयर है। और ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, हमने यहां तक बातें क्लियर कर ली है, मैं स्लाइड की एक कॉपी और बना लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़े अपने। तो हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए वो आपको सबको क्लियर हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई, किसने की थी, एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई, किसने की थी, इनके सीईओ कौन है, इनका मुख्यालय कहां पर है, इनके वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है, या अगर आपसे कोई पूछे कि इन कंपनीज में कौन कौन से ऐसे वेब ब्राउजर है, कौन कौन से ऐसे सर्च इंजन है। तो सबसे पहले अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ब्रांच के लिए बनाती है। ये कंप्यूटर के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और ये मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, विशेष ध्यान देना। ऐसे ही एप्पल कंपनी भी क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। अच्छा, एप्पल कंपनी किसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, तो दोनों ब्रांचेज में काम करती है। दोनों ब्रांच का मतलब यहां पर अपने पास एक फील्ड है वो कंप्यूटर और फील्ड है, और एक अपने पास जो फील्ड है वो कौन सी है, मोबाइल फील्ड है। जो फील्ड मोबाइल है इसमें हम किसको जोड़ देंगे, टैबलेट को जोड़ देंगे। जो हमारी फील्ड कंप्यूटर की है उसमें हम किसको शामिल कर लेते हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर की एक ही बात है, मोबाइल और टैब की एक ही बात है। गूगल कंपनी की अगर बात करें तो गूगल कंपनी भी क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। गूगल कंपनी का जो सेगमेंट है वो केवल और केवल किसके लिए है, मोबाइल के लिए है। किस नाम से है, मोबाइल के लिए है। अब अगर कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। अच्छा, कंप्यूटर के लिए बनाती है, उसका नाम क्या है, तो आप बोल दो विंडोज नाम से बनाती है। अच्छा सर, मोबाइल के लिए जो बनाती है उसका भी नाम क्या है, तो आप बोल सकते हो विंडोज नाम से बनाती है। एप्पल कंपनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, तो सर उसका नाम क्या है, मैक ओएस है। मैक ओएस का मतलब है मैकिंटोश, मैंटोस नहीं, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, एप्पल कंपनी मोबाइल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम या टैब के लिए बनाती है, टैब या आईपैड के लिए बनाती है, उसका नाम क्या है, तो वो हमारे पास होता है आईओएस। आईओएस का मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मोबाइल के लिए जो गूगल बनाती है उसका नाम क्या है, एंड्रॉइड वन है। अच्छा, अब बताओ एंड्रॉइड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड किसका है, गूगल का है। आईओएस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस किसका है, एप्पल का है। आईओएस किसके लिए है, मोबाइल के लिए है। अच्छा, मैक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक किसका है, एप्पल का है। मैक किसके लिए है, तो आप बता सकते हो कंप्यूटर के लिए है। वैसे ही विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। विंडो किसके लिए है, कंप्यूटर और मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए है। क्लियर है, समझ में आ रही बात सबको। ये हमारे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का गेम आता है। इसी की एक कॉपी और बनाते हैं, इसी की एक कॉपी और बना देता हूं और आगे वाले पॉइंट को समझा देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमसे क्या पूछा जा सकता है, विशेष ध्यान रखना भी, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। आप पूरा कंप्यूटर इन दो क्लासेज में समझ सकते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है।
हमें पढ़ना कैसे है। इसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहां पर बात कर ली है। एक हमारे पास क्या है, ये कंपनी क्या बनाती है, क्या बनाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है, जैसे एमएस ऑफिस बनाती है। क्या बनाती है, एमएस ऑफिस बनाती है। एमएस ऑफिस की अगर बात करें तो एमएस ऑफिस में हम केवल और केवल किसके बारे में लिख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो हमारे पास वर्जन है वो कौन सा है, एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस। कोई पूछे कि एप्पल कंपनी का फिर एमएस ऑफिस किस नाम से है, तो आप बोल दो आई वर्क के नाम से। सर ऐसा क्या बोल दिया आपने कि एप्पल कंपनी का एमएस ऑफिस। सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाती है उसका नाम है एमएस ऑफिस। वही वैसा ही काम करने के लिए जो एप्पल कंपनी बनाती है उसका नाम क्या है, आई वर्क है। क्या है, आई वर्क नाम है। अगर कोई पूछे आपसे कि एमएस ऑफिस में क्या क्या है, तो आप बता देना सिंपल शब्दों में कि सर एमएस ऑफिस में तो हमने पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट आते हैं। एमएस ऑफिस में तो हमारे सिलेबस में सारी बातें रहती है। सबसे पहले क्या है, एमएस वर्ड है। दूसरा हमारे पास क्या है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल है। तीसरा हमारे पास क्या है, एमएस पावर पॉइंट है। ऐसे ही अगर पूछे कि आई वर्क के अंदर क्या क्या मिलता है, आई वर्क के अंदर क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, वो आता है आई वर्क के अंदर पेज की बात करें। पेज हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वहीं अगर बात करें किसके बारे में, एप्पल कंपनी के बारे में, तो एक हमारे पास क्या होता है, नंबर्स की बात करें। किसकी बात करें, नंबर्स की बात करें। और एक हमारे पास क्या है, की नोट की अगर बात करें। किसकी बात करें, की नोट की बात करें। अब थोड़ा आगे और समझते हैं इन्हीं चीज को। मैं थोड़ा आसान कर देता हूं आप सबके लिए। आसान क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि एमएस ऑफिस। क्या पढ़ा है, एमएस ऑफिस। अच्छा, एमएस ऑफिस में क्या क्या मिलता है, एक मिलता है एमएस वर्ड, एक मिलता है एमएस एक्सेल, एक मिलता है एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। सबसे पहले एमएस वर्ड क्या है सर, तो आप सीधा इसके नीचे लिख सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एक्सेल की बात करें तो एक्सेल हमारा क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगर कोई पूछे पावर पॉइंट क्या है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट अपना क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब अगर और बात करें अपने, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एप्पल कंपनी के बारे में हमने बात की है। किसके बारे में, एप्पल कंपनी के बारे में हमने बात की। अच्छा, एप्पल कंपनी में पेज क्या है, तो आप बोल देना एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वही अगर आपसे ये पूछ ले आपसे कि अपने पास नंबर्स क्या है, तो आप बता देना नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स हमारे पास क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो सर फिर कीनोट क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, तो अब आप बता सकते हो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए एप्पल कंपनी में जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम उन्होंने पेज दिया हुआ है। एप्पल कंपनी ने जो स्प्रेडशीट है उसका नाम इन्होंने नंबर्स दिया हुआ है। एप्पल कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम की नोट दिया हुआ है। वही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम एमएस वर्ड दिया हुआ है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम एक्सेल है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम हमारे पास क्या है, पावर पॉइंट है। अच्छा, एक अपने पास क्या है, ओपन ओपन या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस की अगर बात करें, लिब्रे ऑफिस एक क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है लिब्रे ऑफिस की बात करें। ओपन सोर्स का मतलब जिनके सोर्स कोड क्या है, फ्री में। सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा आगे मैं। अब अगर कोई पूछे कि लिब्रे ऑफिस के अंदर क्या है, तो एक हमारे पास क्या है, लिब्रे ऑफिस में राइटर है, एक अपने पास क्या है, कैल्क है, और एक अपने पास क्या है, इंप्रेस है। अच्छा, ये क्या है सर,
तो याद रख लेना, सबसे पहले राइटर क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैल्क क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इंप्रेस क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, तो एमएस ऑफिस में कौन कौन से हैं, एप्पल के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं, लिब्रे ऑफिस के बारे में हमारे पास है कौन कौन से पॉइंट आते हैं, राइटर की बात करें, कैल्क की बात करें और इंप्रेस की बात करें। एक नोट लगा के लिख रहा हूं, महंगा नोट है, थोड़ा याद रख लेना। नोट क्या कह रहा है, देखिएगा, ये कह रहा है कि सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, बताओ कौन सा है सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की अगर बात कर ले तो वो है वीसी कैल्क। क्या है, वीसी कैल्क है। अच्छा, प्रसिद्ध स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रसिद्ध स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो है लोटस 123, लोटस है 123 है। तो सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, वीसी कैल्क है। कौन सा है, वीसी कैल्क है। और प्रसिद्ध जो स्प्रेडशीट है, अपने जब एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी बातें हम करेंगे। अब अपने पास आता है कि कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट की अगर बात करें, कौन सी कंपनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो ये हमने सारा का सारा पॉइंट यहां पर डिस्कस कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें, इसकी बात करें, गूगल के भी अपने आते हैं, गूगल सीट आते हैं, डॉक्स आते हैं, ये हमारे पास गूगल के भी हमारे पास क्या आते हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़े, इसी का एक कॉपी और बना लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसी का अपने कॉपी बना लेते हैं। इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं सर, बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, सबके नाम याद रखने के पड़े, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट को समझ कर आते हैं। सबने नाम सुना होगा, सबने नाम सुना होगा जूम का, नाम सुना है क्या सबने जूम का, बताओ भी, जूम का नाम सुना है। जूम पर क्लासेज होती है। जूम एक क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर है, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर है। जूम एक क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जिसपे आप क्लासेज भी लगा सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। तो जूम एक सॉफ्टवेयर का नाम है। अच्छा, बड़ा फेमस हुआ था लॉकडाउन के लिए, और अब बड़े नाम पे है, जिसका नाम क्या है, जूम है। क्या है, जूम है। अब जूम की अगर बात करें, जूम की अगर बात करें तो जूम किस कंपनी का है, तो बता देना, जूम कॉरपोरेशन का है। किसका है, जूम कॉरपोरेशन का है। अच्छा, जूम क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर है। तो जूम जैसी कंपनी भी अगर बना सकती है आईटी के क्षेत्र में कुछ है, तो इन्होंने भी अपना बनाया होगा। तो अगर कोई पूछे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीसी सॉफ्टवेयर, वीसी सॉफ्टवेयर है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीसी सॉफ्टवेयर किस नाम से है, तो आप बता देना, टीम है। टीम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा, एप्पल कंपनी का वीसी सॉफ्टवेयर किस नाम से है, एप्पल कंपनी का वीसी सॉफ्टवेयर जो है वो किस नाम से है, तो आप सीधा सीधा बोल देना, फेस टाइम के नाम से है। किस नाम से है, फेस टाइम के नाम से है। अच्छा, गूगल का भी कोई वीसी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। गूगल का जो वीसी सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास किस नाम से है, तो आप लिख लेना, वो है गूगल मीट के नाम से है। किस नाम से है, मीट के नाम से है। तो अच्छा, जूम कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, जूम है, वो किस कंपनी का है, जूम कॉरपोरेशन का है। किसका है, जूम कॉरपोरेशन का है। ठीक है रितेश, ठीक है, ओके। बताओ भी, पॉइंट समझ में आए आपको, वापस चलते हैं। आज हमने जो सेशन स्टार्ट किया था वो कुछ इस प्रकार का सेशन था। इस प्रकार से हमने आज के सेशन की शुरुआत की थी। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो देखिएगा, ये जो बैच है, थोड़ा मैं आपको बता दूं,
ये यूपी ट्रिपल एससी का एक फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इस बैच की ये लाइव क्लासेज है, जिसमें अगर आप लोअर पीसीएस का एग्जाम भी दे रहे हैं, इसके साथ जो भी आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 15 नंबर का अगर आपका कंप्यूटर आ रहा है तो आपके लिए बैच बेस्ट है। इस बैच के अंदर कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लाइव में पढ़ा रहा हूं। आज के लिए आप इस बैच को 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट और भी है, वो हमारे पास क्या है, अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझसे नोट्स नहीं बनाए जाते, नोट्स में मुझे प्रॉब्लम लगती है, टाइम ज्यादा लग जाता है, तो सिंपल सी बात है कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं एज इट इज आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और आपका लेखपाल का पेपर है, उसका मैंने विद प्रूफ दिया है कि लगभग 10-11 क्वेश्चन सारे किताब में, जैसे ब्लू स्नार्फिंग की जो ब्लूटूथ किस राजा के नाम पे रखा गया है, या ब्लूटूथ का नाम किस पे रखा गया है, या जैसे पूछ लिया जाए कि यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है, पावर पॉइंट के फाउंडर कौन है, इस तरीके के सवाल जो अप्रोक्सीमेट किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, लगभग सारे के सारे इसमें मिले हैं। तो ये बुक है। तो जो आज अपनों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, देखिए सबसे पहले हमने इन कंपनी के बारे में पढ़ा है। पहली कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को पॉल एलन बिल गेट्स ने की थी। इस कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बता देना, रेडमंड वॉशिंगटन के अंदर है। इस कंपनी के वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो वो कोर्टाना है, अब कोपायलट के नाम से आता है। इसका क्लाउड जो है वो वन ड्राइव और एजूर के नाम से। इस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के नाम से है। विंडोज मोबाइल में भी यूज होती है, विंडोज कंप्यूटर में भी यूज होती है, कुछ फोन विंडो फोन भी आए थे। अगर कोई आगे ऐसे पूछे कि इस कंपनी के वेब ब्राउजर का नाम क्या है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। इस कंपनी के सर्च इंजन की बात करें तो एक बिंग है, और एक हमारे पास क्या है, एमएसएन की बात करें। इस कंपनी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस ऑफिस में कौन कौन सी है, तो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की बात करें। ऐसे ही है एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक, रोनाल्ड वैन ने कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में की थी। वर्तमान में इसके सीईओ है वो कौन है, टिम कुक की अगर बात करें। वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है, तो आप बता सकते हो सीरी के नाम से। इसका जो क्लाउड है वो किस नाम से, आई क्लाउड के नाम से है। इस कंपनी का जो वेब ब्राउजर है वो किस नाम से है, तो आप कह सकते हो सफारी के नाम से यूज किया जाता है। इसी कंपनी का जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, उसका नाम है iWork। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास मोबाइल के लिए है, उसका नाम iOS है। कंप्यूटर के लिए है, उसका नाम macOS है। मैक का मतलब क्या होता है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह हमने इसके बारे में बात की। अच्छा बताओ, गूगल की स्थापना कब हुई, 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसके सीईओ सत्य सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल की अगर बात करें तो गूगल का जो हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट है वो गूगल असिस्टेंट के नाम से। गूगल का गूगल जो वेब ब्राउजर है वो गूगल क्रोम के नाम से है। इसका जो सर्च इंजन है वो किस नाम से है, गूगल के नाम से। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस नाम से, तो आप कह सकते हो एंड्रॉइड के नाम से है। किस नाम से है, एंड्रॉइड के नाम से है। एडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो एडब्ल्यूएस जो क्लाउड है वो किसका है, अमेजॉन कंपनी का। अमेजॉन कंपनी के वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो उसका नाम क्या है, अलेक्सा है। अमेजॉन कंपनी की अगर बात करें तो अमेजॉन कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट अलेक्सा के नाम से। अमेजॉन कंपनी के अगर वेब ब्राउजर की बात करें तो वो अलेक्सा है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप कह सकते हो टीम है। टीम किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। मीट किसका है, गूगल का है। जूम किसका है, जूम कॉर्पोरेशन का। फेस टाइम किसका है, एप्पल कंपनी का है। हाँ बिल्कुल बेस्ट बुक है भाई, यूपी ट्रिपल एससी के लिए नहीं है, जो भी आपके एग्जाम के सिलेबस है ना वो सारे सबके लिए बेस्ट बुक है, जो मैंने आपको बताई है ना। बुक के लिए पूछ रहे हो, बुक अगर कोई एप्लीकेशन के अंदर बच्चा है तो एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके बुक सेक्शन में जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये हमने सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब बताओ, इसमें पूरी कहानी में किसी को कहीं भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट का है। अगर कोई साथी यूट्यूब पे देख रहा है तो कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।